जहां चौधरी साहब की आपने बात की 7 लोकसभा की सीटें, चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी किया था, 7 सीटें उनको दी गई थी। अब पूछो जाके बीजेपी से कितनी ले पाए हो। तो मेरी उनको इतनी ही राय है कि जो नया दल बनाए उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी पार्टी को चुनाव जरूर लड़ा लें। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। जहां चौधरी साहब की आपने बात की 7 लोकसभा की सीटें, चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी किया था, 7 सीटें उनको दी गई थी। अब पूछो जाके बीजेपी से कितनी ले पाए हो। अब जो छोड़े उसका जवाब तो वो देंगे। कल मैंने भी आप सबके माध्यम से सुना कि नए दल की बात कर रहे हैं, तो मेरी उनको इतनी ही राय है कि जो नया दल बनाए उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी पार्टी को चुनाव जरूर लड़ा लें। मैं और लंबी चौड़ी इधर उधर की बात नहीं करता, अपनी बेटी को जो कि सांसद है वर्तमान में बदायूं की, वो स्वामी प्रसाद जी के नई पार्टी के सिंबल पर और उसके झंडे पर चुनाव लड़ें। ये मैं जरूर उम्मीद करता हूं स्वामी प्रसाद जी से, क्योंकि आज तक पिछले कई सालों से स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था उनके बयानों को। हालांकि पार्टी ने लगातार कहा कि उनके व्यक्तिगत बयान हैं, लेकिन आज तक उनके किसी बयान का समर्थन उनकी खुद की बेटी ने नहीं की। तो मेरी राय है स्वामी जी को कि वो अपने नए दल के सिंबल पर, नए दल के झंडे पर अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा दें। मुझे क्या पता, ये तो वजह बुझा देंगे। मैं तो एक उम्मीद कर सकता हूँ। चुनाव चूंकि उम्मीद है अगले 10-15 दिन के अंदर घोषित होगा, और सुना है कि कल वो नए दल के गठन की कोई मीटिंग कर रहे हैं, जैसा मीडिया के माध्यम से खबरें हम तक भी आई हैं। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब ने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी है, इसको मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब से कल ही मेरी बात हुई है, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। सलीम साहब सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे, मैं ऐसी उनसे उम्मीद लगाई हूं और मेरी उनसे यही बात हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओबीसी के समाज के बड़े नेता थे, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि कहीं नुकसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के मैंने शुरू से कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना सहयोगी दलों का या पार्टी में जो लोग आए बाहर से, देश में इतना विराट व्यक्तित्व का कोई दूसरा लीडर नहीं है जो अपने सहयोगी दलों को और जो लोग पार्टी में आए हैं आदरणीय अखिलेश जी पे विश्वास भरोसे के साथ उनको सम्मान देने में कोई कसर रखी हो। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो विधानसभा का चुनाव हारे थे और हारने के अगले 2 महीने के अंदर पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया था, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया है, तो पार्टी ने कोई कमी नहीं की। बाकी वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब वो स्वयं दे सकते हैं। क्या उम्मीद मानते हैं यूपी में कितनी सीट आ रही है? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी और उत्तर प्रदेश की ताकत की दम पर दिल्ली से एनडीए की सरकार हटेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। सरकार बुलडोजर की सरकार है। हम लोगों ने हमेशा दावा इस बात का किया कि कानून व्यवस्था सख्त रहेगी, लेकिन कानून व्यवस्था सख्त के साथ साथ सरकार के ऊपर जनता का विश्वास भी कायम रहेगा। जनता के विश्वास से सरकार चलाई जाएगी। समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हम लोगों ने योजना चलाने का काम किया। आज मेरे खासकर के नौजवानों, सवाल आपको इस बात का पूछना है कि बताओ, जो लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज उस देश में बिकने के लिए छोड़ा क्या है आपने? बताओ मोदी जी, योगी जी, आप लोग रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डे बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, बस अड्डे बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, संचार की व्यवस्था बिक गई, बैंकें बिक रही हैं, बीमा बिक रहा है। बताओ देश में और क्या बेचोगे?
इसलिए मैं इस मौके पर किसान भाइयों, खासकर के लोग हिंदू मुसलमान भाइयों की नफरत फैला के राशन बांट के सोचते हैं कि जनता को केवल उस केस में उलझाए रहेंगे, जनता उलझी रहेगी और पर्दे के पीछे अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश के उपक्रम बेचने का काम कर रहे हैं ऐसे बीजेपी के लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।